औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साल दोयम यानी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर सिलसिला उर्दू बे में प्रोफेसर खिज़रबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और रमूज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में हम कुछ आगे मज़ीद पढ़ेंगे। देखिए रमूज़ औक़ाफ़ क्या हैं, गुज़श्ता लेक्चर में भी इनको डिफ़ाइन किया था, मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं ताकि अच्छी तरह बात जहन में बैठ जाए। रमूज़ रम्ज़ की जमा है, इसके मानी है इशारा या अलामत, और औक़ात वक्फ़ की औक़ाफ़ जो है वो वक्फ़ की जमा है, इसके मानी है रुकना या ठहरना। रमूज़ औक़ाफ़ का मतलब है रुकने या ठहरने के इशारे या अलामतें। इस्तिलाह में रमूज़ औक़ाफ़ तहरीर में लगाई गई उन अलामतों को कहते हैं जिनसे हमें मालूम होता है कि फ़िक्रे में कहाँ रुकना है और कितना रुकना है। इनकी मदद से इबारत को समझना और पढ़ना आसान हो जाता है। मैं आपको रमूज़ औक़ाफ़ के कुछ कमालात दिखाता हूँ जो आप गुज़श्ता लेक्चर में देख चुके हैं, इसलिए दोबारा कमालात दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करते हैं डायरेक्ट रमूज़ औक़ाफ़ की तरफ आते हैं, क्योंकि आपका वक्त और MBs ज़ाया नहीं करने, टू दी पॉइंट बात करते हैं। अगर समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। राब्ता, इंग्लिश में इसको कॉलन कहते हैं। सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन देखते हैं कि राब्ता कहाँ इस्तेमाल होता है। राब्ता की अलामत वहाँ इस्तेमाल होती है जब इबारत में वक्फे से ज़्यादा ठहराव ज़ाहिर करना मकसूद हो। किसी का कौल नकल करने के लिए और साबका जुमले की वजाहत करने के लिए राब्ता की अलामत इस्तेमाल की जाती है। राब्ता को वक्फ़े लाजिम भी कहते हैं। मसलन देखिए आपके सामने, सच है, दरमियान में राब्ता की अलामत इस्तेमाल हुई, इत्तेफाक में बरकत है, फ़िक्रा ख़त्म, आगे ख़त्मा। अगला फ़िक्रा देखिए, किसी ने क्या खूब कहा है, आज का काम कल पर मत डालो, कौल नकल हुआ है इसलिए दरमियान में राब्ते की अलामत इस्तेमाल हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है, तो कौल नकल हुआ है, दरमियान में जो है अलामत राब्ते की आई है। राब्ते के बाद अगली अलामत हम डिस्कस करते हैं, ये है तफसीलिया। तफसीलिया की अलामत क्या है? राब्ते की अलामत लगा के आगे एक डैश लगा देनी है, तो ये तफसीलिया, इंग्लिश में इसको डैश कॉलन कहते हैं। राब्ते को कॉलन कहते हैं और तफसीलिया को डैश कॉलन या कॉलन विद डैश कहते हैं। कॉलन विद डैश भी कहते हैं, डैश कॉलन भी कहते हैं। इबारत में किसी बात की तफसील बताने से पहले जो अलामत इस्तेमाल होती है उसे तफसीलिया कहा जाता है। इससे पहले इबारत में दर्ज झैल, मंदरजा झैल और हस्ब झैल जैसे अल्फाज आते हैं, और ये अलामत लगाने के बाद तफसील अगली सतर से शुरू करते हैं। इसकी मिसालें मुलाहिज़ा फरमाइए। पाकिस्तान के सूबे मंदरजा झैल हैं, आगे तफसीलिया की अलामत, और ये सूबों के नाम लिखे हुए हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान। एक और मिसाल देखिए, इस्लाम के 5 अरकान दर्ज झैल हैं, आगे तफसीलिया की अलामत लगी है। ये देखिए, कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, तो ये 5 अरकान की तफसील दी गई है। तो तफसीलिया तफसील के लिए इस्तेमाल होता है। इससे आगे देखिए ख़त्मा, इसको फुल स्टॉप कहते हैं। उर्दू में ये छोटी सी डैश की शक्ल में लगाया जाता है और इंग्लिश में एक नुक्ता होता है। इसका काम कहाँ है? जहाँ पे फ़िक्रा मुकम्मल हो जाता है। ये भरपूर ठहराव की अलामत है। ये किसी बयानिया फ़िक्र जुमले के ख़त्म होने पर लगाई जाती है, जिसमें कोई बात बताई जाए या कोई हुक्म दिया जाए या किसी चीज़ से मना किया जाए, किसी चीज़ का होना ना होना, काम का होना ना होना बताया जाए, तो उसके आखिर पर यह अलामत लगती है। अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप, उर्दू में इसे ख़त्मा कहते हैं। ख़त्मा ज़ाहिर करता है ये बात ख़त्म हो गई है। जुमले के अख्ताम के अलावा ये अलामत अंग्रेज़ी या उर्दू मुखफ़फ़ात के आखिर पर लगाई जाती है। तारीख़ लिखते हुए तारीख़ के आगे लगाएं। मसलन अब देखें इसके इस्तेमाल, ये देखें फ़िक्रों के आगे, मेरा नाम मोहम्मद जमील है, ख़त्मा, वो लाहौर में रहता है, ख़त्मा, पाकिस्तान हमारा वतन है, ख़त्मा, उसने MBBS का इम्तहान पास किया, ये MBBS के दरमियान ख़त्मा। और अब देखें ये नज़्म नून मीम राशिद ने लिखी है, नून और मीम के दरमियान ख़त्मा, राशिद के साथ भी ख़त्मा। और ये डेट देखें, मैं 10 जनवरी 2021 को लाहौर जाऊंगा, तो 10 और जनवरी के दरमियान जो है ख़त्मे की अलामत लगाई गई है। तो ये मेरे अजीज़ों ख़त्मे का इस्तेमाल है। और इम्तहान में यह सवाल कैसे आएगा? ज़ाहिर है ये भी कसीरुल इंतखाबी सवाल की शक्ल में आएगा और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछा जा सकता है। नाम बताकर उसका की तारीफ़ पूछ सकते हैं हम, इस्तेमाल अलामत पूछ सकते हैं, तारीफ़ बताकर अलामत या इस्तेमाल बताकर नाम पूछा जा सकता है,
फ़िक्रे में अमली तौर पर इस्तेमाल कराया जा सकता है। और इसके बाद जो मज़ीद रमूज़ औक़ाफ़ हैं उन्हें हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस लेक्चर में मेरे साथ रहने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात वजाहत तलब है या आपके जहन में कोई सवाल मौजूद है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।